अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़कीशल मरियम व्लॉग्स। तो जी आज की वीडियो बेसिकली है वो है व्यूज़ ऑन पॉलिटिक्स। इंतहाई ज़रूरी है कि हम पॉलिटिक्स के हवाले से अपना कोई व्यू रखें और वो व्यू दलील पे मबनी हो, बग़ैर दलील के ना हो, यानी ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू हो जिसमें कोई ठोस दलील भी हो। ठीक है, हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स के हवाले से अपना कोई व्यू नहीं रखते, और रखते भी हैं तो उसमें कोई ख़ास दलील नहीं देते वो। तो आज की वीडियो बेसिकली मैं इस वजह से बना रही हूँ ताकि हमें पता लग सके कि हम लोग पॉलिटिक्स के व्यू के हवाले से कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं, और कौन कौन सी मेन बातें हैं जिससे हम इग्नोर कर रहे होते हैं। तो इसके 3 पॉइंट्स है, तो चलिए जी फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। तो पहली हमारा जो पॉइंट है वो है कैटेगरीज ऑफ पीपल। दो तरह के लोग मुआशरे में हैं हमारे। एक वो जो अपना पॉलिटिक्स के मुतालिक कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, कोई सोच रखते हैं। एक वो है जो कहते हैं हमें पॉलिटिक्स से दूर रखो, हमें मुल्की मामलात में ना धकेलें। तो मैं उनकी बात करूं पहले कि जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते। ये इंतहाई गलत बात है। देखो, हमें हम एक मुआशरे में रह रहे हैं, हम एक मुल्क में रह रहे हैं। हम अपने आप को इस चीज़ से अलहदा नहीं कर सकते। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा हुक्मरान या कौन सी ऐसी सियासी जमात हमारे लिए अच्छी है और कौन सी बुरी है। कौन से लोग हमारे फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं और कौन से अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो लोग जो अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते, उन्हें चाहिए कि वो अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखें और दलील के साथ रखें। उसमें कोई ठोस दलील होनी चाहिए। ठीक है, आप एक मुल्क में रह रहे हैं, एक मुआशरे में रह रहे हैं। निहायत ज़रूरी है कि अगर आप एक मुआशरे, एक मुल्क में रह रहे हैं, तो फिर आप क्यों अपना पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिटिक्स पे नहीं रख रहे। लोग भागते हैं इस काम से। वो कहते हैं अक्सरियत तो वोट ही नहीं डालने जाती इसी वजह से कि भाई हमें सियासत से दूर रखो। भाई क्यों? सियासत सियासत के बारे में जानना कोई बुरी बात तो नहीं है। आपको पता होना चाहिए, आप एक मुल्क में रह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका मुल्क का लिए कौन सा हुक्मरान बेहतर है और कौन सा नहीं है। और दूसरे वो लोग जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, इसमें भी दो कैटेगरीज के लोग आते हैं। एक वो लोग जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं लेकिन उसमें कोई ठोस दलील होती है। ठीक है, समझ आता है कि इस आदमी ने क्यों इस सियासी जमात को सपोर्ट किया। फिर दूसरे वो लोग आ जाते हैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं लेकिन उस पर कोई दलील ही नहीं होती। मसलन वो होते हैं कि जी हमारे घर वाले इस पार्टी को सपोर्ट करें, इसी को करते आए हैं तो हमने भी इसी को करना है। देखो, ऐसा नहीं होता। जब हम मुसलसल एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही एक रहे। मेरे वालिदैन एक पार्टी को सपोर्ट करें तो ज़रूरी नहीं कि मुझे भी उसी को सपोर्ट करना है। अगर वो पार्टी ठीक नहीं है तो मुझे चाहिए कि मैं अपने घर वालों के सामने पॉइंट ऑफ व्यू रखूं और दलील के साथ रखूं कि भाई इस पार्टी को अपनी हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अब ठीक नहीं है, तो आगे हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये कहना कि हमारे घर वाले इसी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम कब से इसको कर रहे हैं तो हमने अभी भी इसको करना है, ऐसा नहीं है। वक्त के साथ साथ पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी चेंज होते रहते हैं और नज़रिया भी चेंज होता रहता है। तो ज़रूरी है कि आप उस उस वक्त के मुताबिक अपने आप को ढाल लें। ये ना करें कि आपने जी उसी को ही सपोर्ट करना है जिसको आप करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट है अवेयरनेस। हमारे मुआशरे में बदकिस्मती हमारी कि हमारे यहाँ लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि उन्होंने किसको वोट देना है। हम बहुत से ख़बरों में देख रहे होते हैं कि ये सियासी जमात ये वादे कर रही है, वो फलां फलां वादे करें, दावे करें, लेकिन हमें अवेयरनेस ही नहीं होती। जिस वजह से क्या होता है कि हमारे बहुत सा ऐसा पाकिस्तान में ऐसा बहुत सा तबका है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिनके पास वो भी हमारे ही हुक्मरानों की गलती है कि उन्होंने तालीम नहीं दी हमारे लोगों को। तो हमारे लोगों को अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने किसको वोट देना होता है। हमारे यहाँ जनूबी जो सिंध का इलाका है वहाँ पे आप चले जाएँ, वहाँ पे लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि किन को वोट देना है। यहाँ जनूब पंजाब में इसी तरह ही है। और आप देख लें बलूचिस्तान में ऐसे लोग हैं। वो क्या होता है कि वो बदकिस्मती है कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो क्या करते हैं कि जब इलेक्शन करीब आ रहा होता है तो वहाँ पे जाके राशन बांटने शुरू कर देते हैं। ठीक है, पूरा साल नहीं आएंगे लेकिन जब इलेक्शन करीब हो रहा होगा तब आएंगे और फिर उनको बहलाते हैं, उनको झूठे दावे कर करके फिर उनसे वोट लेके जाते हैं और धांधली के ज़रिए वहाँ से वोट लिए जाते हैं।
तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करें, और ये इसमें सबसे बड़ा किरदार हमारी मीडिया का आता है। बदकिस्मत ये कि हमारा मीडिया आज़ादी में बहुत पीछे है, यानी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो हमारे पाकिस्तान में जो मीडिया का नंबर है वो बहुत पीछे है। और इसमें जब मीडिया ही आपका बिका हो तो फिर वो कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचाए, जब मीडिया ही एक सियासी जमात का बना हो। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हैं तो आप, बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को जाके अवेयर करें कि ये पार्टी आपके लिए अच्छी है, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। बहुत ज़रूरी है उन लोगों को, स्पेशली जिनको पॉलिटिक्स के हवाले से इतना इल्म नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर अल्लाह ने आपको इस ख़ासियत, इस सलाहियत से नवाजा है तो आप उसका फ़ायदा उठाते उन लोगों को ज़रूर अवेयरनेस दें जो कि इस चीज़ से लाइल्म है, ताकि हमारा पाकिस्तान तरक्की कर सके। तो चलिए जी थर्ड पॉइंट की तरफ से। तो थर्ड पॉइंट है कि जो मेरे व्यूज़ है पॉलिटिक्स पे, तो मैं आज अपने व्यूज़ भी आपसे इस थर्ड पॉइंट में डिस्कस करूँगी। जो मेरे व्यूज़ है वो बड़े क्लियर थे, इस वजह से कि क्योंकि जब मैं 6-7 क्लास में थी तब से ही मैं खबरें देख रही हूँ। उस एज में बच्चों की प्रायोरिटी होती है ड्रामे देखना, कि ड्रामे देख लो या कोई मूवी देख लो, लेकिन मैं उन बच्चों में से थी जो मुल्की मामलात के मईशत के हवाले से हो, खमा वो सियासत के हवाले से हो, मैं बहुत गौर से देखती थी खबरें। होता क्या था कि मैं अपने घर में वाहिद थी जो बहुत शौक से खबरें देखती थी। मैं 6-7 में बात कर लूँ, उससे क्या हुआ कि मेरे बहन भाई जो भागते थे खबरों से, जब मैं खबरें लगा रही होती थी तो वो कह रहे होते थे नहीं जी हमें ड्रामा देखना है। तो रात को 8 बजे मेरे सारे घर वाले कह रहे होते थे ड्रामा लगा, तो मैं वाहिद होती थी जो 8 बजे टॉक शो देख रही होती थी। तो मैंने बचपन ही से अपने जो पॉलिटिक्स और जो मीशत है उस पर बहुत मैंने स्टडी भी किया है और बहुत उस पर गहरी नज़र रखी हुई थी। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब भी आप अपने मुल्क में अपने आप को अलहदा कर देते हैं ना पॉलिटिक्स से, तो आप अपने साथ बुरा कर रहे होते हैं और अपने मुल्क का नुकसान कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी है कि आपका एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए पॉलिटिक्स के हवाले से। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, और हमें चाहिए कि हम उन अच्छे और दयानतदार लोगों को सपोर्ट करें। तो पहली चीज़ जो हमें अपने हुक्मरानों में देखनी चाहिए और होनी चाहिए कि वो पहली चीज़ है दयानतदारी। बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा हुक्मरान हो वो दयानतदार हो। दूसरा कि वो सच्चा हो, सच बोलता हो, यानी झूठ ना बोलता हो। तीसरा खुददार हो। ये 3 चीज़ें किसी भी हुक्मरान दुनिया में आप देख लें कि वो मुल्क जिनके हुक्मरानों में ये खूबियाँ पाई जाती हैं वो आज तरक्की की राह पर है और अभी तरक्की कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम, चाहे हम बच्चे हैं चाहे हम बड़े हैं, तो हमारा पॉलिटिक्स के हवाले से एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। देखो हमें खुद ही पता लग रहा होता है कि कौन सा सियासतदान अच्छा है और कौन सा बुरा है। तो आप अपने दिल पे हाथ रखते हुए ईमानदारी के साथ उसी सियासतदान को सपोर्ट करें जो आपको लग रहा है कि ये अच्छा है, ये सच्चा है, ये दयानतदार है। और जो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं वो बहुत क्लियर रखे हुए थे बचपन ही से, और मेरा बहुत ही क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू था। उससे हुआ क्या कि बहुत से लोग कहते होंगे कि जी बच्चों को क्या पड़ी है पॉलिटिक्स में देखने की, क्या मैं 6-7 से, मेरी मम्मा ने मुझे आज तक नहीं कहा कि तुम खबरें क्यों देखती हो, मेरे बाबा ने आज तक मुझे डिमोटिवेट नहीं किया कि खबरें ना देखो, किसी ने नहीं मुझे आज तक कहा था कि खबरें ना देखो, क्यों खबरें देख रहे हो अभी तो क्या। उससे हुआ क्या, मेरी स्टडी इंप्रूव होती थी, मुझे उर्दू लिखने में पढ़ने में आसानी होती थी खबरें देखने की वजह से। मेरी पीएसटी जो मुतालिया पाकिस्तान है उसमें मेरे अच्छे ग्रेड्स आते थे, मुझे बहुत पढ़ने में आसानी होती थी। और आजकल के बच्चों को पीएसटी मुतालिया पाकिस्तान बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन मैं वो वाहिद थी जिसको अल्हम्दुलिल्लाह आसान लगती थी। वो इसी वजह से कि मैं ख़बरें देखती थी, मेरी उर्दू इंप्रूव होती थी, मुझे मुश्किल लफ्ज़ लिखने आ जाते थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपना टाइम ड्रामे देखने में वेस्ट कर रहे होते हैं, मूवीज़ देखने में वेस्ट कर रहे होते हैं, तो मैं तब क्या करती थी, मैं खबरें देखती थी। और अपना इससे एक तो मेरी
इंटेलिजेंसी में इजाफा होता था, मेरी नॉलेज में इजाफा होता था, दूसरी मेरी उर्दू हैंड राइटिंग इम्प्रूव होती थी। बहुत से आप खबरें देखें तो आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। और जी चलिए जी, ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ अवेयरनेस तो इस वीडियो से आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे थम्स अप और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।